दिया लेकिन पैसा ठेका। राजमिस्त्री, राजपोला, कोयला सब काम। सुबह निकल गया, घर आया 600-700 लेकर के, लेकिन बीवी दिखा टीवी, या तो टीवी तर बैठा है या कहीं कचहरी कर रही। को ना कभी सजदे में देखो। अच्छा, आप लोग जब से घर से वापस घुसते हैं, कभी अपनी बहू को देखें सजदा, कभी कुरान पढ़ते, कभी बढ़िया बात बोलते, घर में हरकत बरकत होगी। हम लोग को देखता झारखंडी बाबा घर में हरकत बरकत ना है, एक गिलास पानी पड़ दे, हमारा ये गिलास नहीं चपाकले पड़ देते, गिलास में काम नहीं चले, चपाकल पढ़ते पीते रहो, नहाते रहो, गुरमुड़िया मार 12 को घर में बेनमाजी गोदा में ढोका पानी पड़ा। नमाज पढ़, पानी क्यों पढ़वाते? अरे पानी पढ़ो लेकिन पहले नमाज पढ़ लो। नमाज में इतनी बरकत है, इतनी बरकत है, कसम खुदा की देखिएगा। अभी 15 दिन हो रहा बाकी। अच्छा, अभी सेब है 120-25 रुपया किलो, या 100 रुपया भी है। रमजान आते हैं तो 200 रुपया हो जाएगा, लेकिन हर गरीब के घर में, हर गरीब के बर्तन में वो सेब जाएगा। केला, अंगूर, हर खाना, पकोड़ा, पकवान, तरह तरह के मगरिब पेट में रूहे अफ़ज़ा, ठंडा पानी पूरा रखा है। गरीब से गरीब इंतजाम करता है। क्यों? काहे करता है? अभी नहीं हो रहा ना, रमजान का चांद नजर आ जाएगा, तमाम चीजें जमा होने लगेगी। डेली मीट मछली के साथ बढ़िया खाना, बढ़िया कपड़ा, पाक साफ खूबसूरत चेहरा। क्यों? कि घर में बीवी नमाजी, बहू नमाजी, बेटी नमाजी, बाप नमाजी, सब रोजा रख रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नात पढ़ रहा है। तो रमजान में उनके घर में नमाज पढ़ने की बरकत से इतनी बरकतें होती है कि गरीब की झोपड़ी में भी सेब संतरा आने लगता है, खाली नमाज की बरकत से। अभी नमाज नहीं पढ़ा, अभी मरबता ठूसो, लेकिन देखिएगा रोजा आते आते मगरिब के टाइम में एकदम एक से नहीं रखल है, पकोड़ा है, पकवान है, ठंडा पानी है, 16 घंटा से कुछ नहीं खाए, लेकिन पानी को छू के चुपचाप। अरे अजान होता है ना, पानी छूते पीते नहीं, फल खाली इधर से उधर कर लिया, फिर जगह टाइम कितना हुआ, अभी 5 मिनट की, फिर उठा के तब कर लिया, फिर चुपचाप। फरमाता फरिश्तों दे, वो भालवे गांव है, किसान मजदूरी करके आया है, दिन भर परेशानी में है, मगरिब के टाइम में इफ्तारी लेके बैठा, सामने ठंडा पानी है, नहीं खाया है, लेकिन पानी छूता पीता नहीं, सेब देखता है खाता नहीं, पकोड़ा पकवान पे हाथ लगाता है, मसाल के नीचे ले जाता नहीं। खौफे खुदा देख लो, मेरी मोहब्बत है फरिश्तों, इस वक्त जो बंदा मांगेगा, अरे मांगने से ज्यादा उसे दे दिया जाए। मगरिब के टाइम में जो दुआ करता है वो दुआ कबूल होती है रमजान में, और हर के घर में वो फल फ्रूट आता है। कब तक? रमजान तक। ईद आई, गड़ी किस्मी चौड़ा से लच्छा सब खाने पीने के बाद दूसरे दिन से फिर वो गड़ी किस्मी चौड़ा, वो सेब संतरा सब खत्म, फिर मरभत्ता शुरू, फिर 11 महीना मरभत्ता खाते रहो। नमाज छोड़ दिया, सेब घर से चला गया, नमाज छोड़ दिया, पाक पकवान खत्म हो गया, खाली जुम्मा पड़ता है, खाली मरभत्ता मिलता है, जुम्मा छोड़ देगा कुछ नहीं मिलेगा। तो नमाज में कितनी बरकत देगा। और हम उलमाए करम 12 महीना अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, टिफिन में भी खाते हैं अच्छा खाते हैं, कोई खिला देता है अच्छा खाते हैं, इसलिए 12 महीना हम लोग इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो हम लोग को 12 महीना अच्छा खाना मिलता है। आप 1 महीना खाते हैं तो 1 महीना अच्छी इबादत करते हैं, 1 महीना खाते हैं अच्छा। आप भी 12 महीना खाइए, नमाज इबादत कीजिए, 12 महीना अच्छा खाना मिलेगा। मालिम को देखते हो, इसलिए नमाज में वो बरकत है। पूरे साल, पूरे महीने में इबादत के बाद अब ईद आने वाली है, नया कपड़ा इंतजाम करो। गरीब नया कपड़ा खरीद रहा है, यहाँ तक कि इतर खुशबू लगा रहा है, आंखों में सुरमा, कितनी खूबसूरती आई। 1 महीना इबादत में चेहरे में नूर आ गया, दिल में सुरूर आ गया, खुशी का ठिकाना ना रहा, बरकत में बढ़ोतरी हो गई। 12 महीना नमाजी बंदा तू जिधर चलेगा दुनिया कहेगी देख वो मुसलमान की जमात है, चली आ रही है, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, अरे जुल्मात में दौड़ा दिए गोए। पंखा थोड़ा इधर घुमाओ, बाजा ठीक है, बाजा आपका अति उत्तम, ऐसा बाजा 2-4 को मिलने से
इतना दवाई साथ मोहब्बत है। एक मर्तबा पूरा मजमा कई हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद हाथों को उठाया, परवरदिगार 12 महीना हाथों में रोजी रोजगार अता कर दे मौला। देखिए शब बारात के चांद में दुआ की, वो भी 12 बजे रात के बाद दुआ की। किनके लिए किए? जिन लोगों ने हाथ उठाया उनके लिए की। और जो हम ख्यालें VIP बन के रह गया उनके लिए दुआ तो हो नहीं पाई। वो सोचता होगा या अल्लाह मौलाना एक चांस देता तब तो काहे मन में खुटुट खुटुट कीजिएगा, एक चांस ला ही लीजिए। दे दे एक चांस। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को 12 महीना नमाजी हाथों में बरकत दे दे और मक्के मदीने के मुसाफिर बना। ए मुसलमानों, कोई मक्का जाने लगे तू परेशान मत होना, अपने माँ के सामने जाना, माँ का चेहरा मोहब्बत से देखना, माँ की खिदमत करना। माँ बाप का इतना बड़ा मकाम है, चूंकि एक बेटी माँ बनती है और उनके कदमों में आका फरमाते अल्लाह जन्नत अता करता है। मौलाना के कदम में जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम में जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम में जन्नत नहीं, नमाजी साहब के कदम में जन्नत नहीं, लेकिन एक माँ है झोपड़ी में रहती है और बेटा मुफ्ती भी बन जाए, आलिम बन जाए, नमाजी बन जाए, लेकिन झोपड़ी में रहने वाली माँ के कदमों के नीचे उस मुफ्ती जैसे बेटों के लिए जन्नत है। कितना बड़ा मकाम है माँ का। और माँ कौन बनती है? जो बेटी होती है। आज उस बेटी को अपने घर दुल्हन बनाने के लिए 3 लाख मांगते हो। उनके कदम में जन्नत, तुम्हारे कदम में कुछ नहीं फिर भी 3 लाख ले लेते। जिनके कदम में जन्नत 1 लाख 2 लाख यहाँ तक के 3 लाख। बताओ, और बढ़ गया उसमें, साथ में डिस्को बार भी है। और बेटा बहू बेटा गोबर भी गोबर वाला। शर्म होनी चाहिए। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लेता है और शादी के दिन शेरवानी पहनता है। ला शर्म है, एकदम खत्म है। जिंदगी पेशाब करके पानी जो नहीं ले मुसलमान, वो शेरवानी पहने, क्या हक बनता है? दूसरा पैसा, बेटी वाला पैसा, वो शेरवानी 25, 30, 50 गाड़ी एकदम दरवाजा बुक कर दिया है ना। 15,000 का बाजा अलग से वो पिकअप वैन में लोड करके लाया और 8-10 हजार का पड़ाका समधी झोला में लेकर आया है। लगता समधी नहीं आतंकवादी आया, लगता गांव लूटने आया। बाजा वो पड़ाका, लगता गुंडा डकैत मवाली आ रहा। ये मेहमान आराम से आता है, पड़ाका लेके बम पटक दो बेटी का, खत्म है कर। शर्म नहीं आती? 20 गाड़ी लेके, कितने डरपोक तुम हो कि 20-25 गाड़ी 150-200 आदमी लेके एक लड़की को लेने आते हो। और लड़की की हिम्मत देख, उस बहू की हिम्मत देख, उस बेटी की हिम्मत देख। तुम 300 आया है पूरे अवतार के साथ, लेकिन जब ये दुल्हन तेरे घर जा रही है, तनहा जा रहा है, इनकी हिम्मत देख। तुम 300 मर्द आए हो ये वो बेटी ले जाने, डर से। इनके डर से नहीं, इनका मकाम इतना है, इनका रुतबा इतना है। तुम उनको ले जाने आए हो जिनके कदम में जन्नत है, उनको ले जाने आए हो जिनके चेहरे में बरकत है, उनको ले जाने आए हो जिनकी दुआ में मकबूलियत है, उनको ले जाने आए हो जिनकी रजा में रब की रजा। उनका मकाम तुम दिखा रहे हो कि बेटी तुम अकेले रहोगी, हम लोग 300 जाएंगे तुमको लाने के लिए। इज्जत देखो, कदर देखो। 300-400 आदमी लाया उस एक लड़की को ले जाने के लिए। क्या मकाम औरतों का है। 150-200 आतंकवादी तरह आ रहा है पड़ाका फोड़ के, और दूल्हा अरे बाप, वो शिरवानी, वो पगड़ी, वो इतर, वो जुब्बा, इतना इतर दूल्हा को लगा के निकाल के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से उठा के लाया।
जिंदगी में कभी इतर देखा नहीं, दूल्हा एकदम पूरा इतर से पोत दिया। अरे इमाम साहब जब रजिस्टर लेके आया, बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो कलमा ला इलाहा, खाली इमाम के मुंह में तक बेटा पढ़ो ला पिलाया था, बस ठीक है खिलाया था। एक सलाद में नून ना है, लोग कुछ न कुछ बहाना करके निकल गए। और लड़का गर्दन में सिकड़ी, कपार में चश्मा, मुंह में गुटका, दिल में गुटका लेके आ गया, घूम रहा है। शर्म होनी चाहिए, 150-200 आते हो। अरे बरातिया ना 50-60 आके चले जाए, 15-20 गाड़ी, वो बाजा वो गाजा। हर मस्जिद के इमाम साहब को बेटा बाप मिलाद करवा कर 100 टका बाकी नहीं देता है। इमाम साहब सूद बिहान के बैठ कर वो सूद, इमाम साहब बिहार में सूद और लगनी नहीं आती, 2 बजे रात सूद कर दिन आएगी, नहीं देता पैसा, शर्म होती है। इसलिए लोगों, माँ बाप जिंदा है, खिदमत कर ले, दुनिया छोड़े, उनके नाम मिसाले सवाब। रिश्वत खा के मत मरना, बेटी की दौलत खा के मत मरना, गरीब से मांग के मत मरना, हलाल का एक लुक़मा खाना, झोपड़ी में सो जाना, दुनिया छोड़ जाना, कफन ओढ़ लेना, खाट में सो जाना, कब्र में चला जाना, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। हराम खा के मरोगे, चेहरे का नक्शा बदल जाएगा। बगैर मांगे मिलेगा, वो तोहफा लेके रख लेना। बेटी वालों से मांगोगे वो हराम होता है, बगैर बेटी वाले खुशी से ना देगा। तुम जबरन मांगोगे तो रिश्वत है, रिश्वत हराम है। हराम खाने से चेहरे में रोशनी नहीं होती है, इसलिए मरने से पहले चेहरा सजा के मरो। और मेरी माँ बहन है, वो बेटियां आप भी सुन ले, आपको यहाँ वहाँ इधर उधर जाना नहीं है, आप अपने घरों के अंदर रहना। शोहर घर पे आए, शोहर के सामने जाना, हाथ में पानी देना, बगल में थोड़ी देर बैठना, गम में शामिल होना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठने से मिलता है। जैसे निरसा से काम करके आ गए, अगल बगल से आप तमाम काम छोड़ करके पहले शोहर के सामने जाके बगल में बैठ के खाली पूछना कि दोपहर में खाना कहाँ खाए थे, कैसे आए, कहाँ काम किए, थोड़ी देर गम में शामिल होना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। और शोहर के गैर मौजूदगी में उनके घर की हिफाजत करना, उनके बिस्तर की हिफाजत करना, अपने आप को हिफाजत करना। और जब शोहर वापस आए तो बिन बोले शोहर के लिए बिस्तर लगा देना, बगैर शोहर के कहे उनके कपड़ा साफ कर देना, बगैर शोहर के कुछ बोले शोहर के पांव दबा देना। जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती, खिदमत करती, उनके नाम आमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब शोहर के बिन बोले पांव दबाने में मिल जाता है। लेकिन आज की बहू बेटी बगैर बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। भालमेल में नहीं, मिर्जा ऊपर की बात, भालमेल की बहू बेटी दूध के धवल, मिर्जा ऊपर, यहाँ नहीं, यहाँ सब ठीक है। यहाँ बहू बेटी आप लोग नहीं सोचिएगा, उधर की बात बता रहे हैं, आप लोग तो पहले से तैयार। इसलिए मेरी माँ बहनें, नमाज पढ़ने से पहले शबे बारात में सबकी दुआ कबूल हो गई। मेरे आका फरमाते उनकी दुआ कबूल नहीं होती है जिनके माँ बाप जिन बेटों से नाराज होता है, जिस बीवी से शोहर नाराज होता है, उन लोगों की दुआ शबे बारात की शब भी कबूल नहीं होती है। कितनी मोतबर रात में है, लेकिन आजकल पता नहीं अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, माँ बाप की अजमत। एक माँ 9 महीना पेट में रखती है बच्चे को, कितने वजन होता है, 3 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो का बच्चा पेट में रहता है, 9 महीना रखती है माँ। 50 ग्राम का टीमर होता है, भेलोर जाता 3 लाख खर्चा करके निकलवाने के लिए। 2 किलो का बच्चा 9 महीना तक रखती है, मोहब्बत देख। और जब बच्चा बाहर आता है पेट से तो फिर 3 साल हाथ में रखती है, मोहब्बत देख, जिंदगी भर दिल में रखती है। मेरे आका फरमाते इसीलिए उनके कदमों के नीचे जन्नत। लेकिन आजकल जहाँ बेटा शादी कर दो, बहू आ गई, पता नहीं, हम लोग पानी फूंकते हैं असर नहीं, इमाम साहब फूंके असर नहीं, हाजी साहब फूंके असर नहीं, मौलाना अब्दुल रशीद साहब फूंके असर नहीं, है ना, नमाजी साहब फूंकते असर नहीं। लेकिन अभी की बहू क्या मंत्र जानती है, शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। भालबेल में नहीं, यहाँ बहू बेटी फूंका फूंकी नहीं, यहाँ दूध के
माँ के कदम, एक दिन बहू फूंक दी जन्नत से दूर। इसलिए नौजवानों, तुमने सबसे पहले स्कूल छोड़ा, मकतब छोड़ा, मस्जिद छोड़ा, तालीम छोड़ा, उलमा की तकरीर पे अमल छोड़ा। इसलिए तुम ना हमारे हालात खतबत में आ गए। इसलिए तुम बेटी वालों की दौलत मांगते हो, तुम तिजारत से, कारोबार से दूर हो गए हो। इसलिए पहले अपने बेटों को शादी से पहले हाथ में हुनर देना, कारोबार दे देना, तिजारत देना, ताकि गरीब बाप की बेटी की दौलत पे नजर ना हो। और बेटियों को तालीम शिक्षा दे देना, पढ़ा देना, ताकि बेटियों को दूसरे के यहाँ तिलक देने की जरूरत ना पड़े। तूने बेटे को तिजारत छोड़ाया है, बेटियों को शिक्षा छोड़ाया है। इसलिए बेटी की दौलत लेने पे मजबूर हो और तू दौलत देने पे मजबूर हो। इसलिए कि तुमने अपने आप को आलिमों की बात पे अमल नहीं किया। जिस दिन उलमा की बातों को अमल कर लोगे, कसम खुदा की तेरा बेटा कभी भी आवारा नहीं बनेगा। जब तेरा बेटा बोलेगा तो गुलाम रसूल। आज का बेटा 75% लड़का गड़बड़ा गया, एकदम खत्म। 75% नौजवान लड़का लोग किताब छोड़ दिया, पोथी छोड़ दिया, कुरान छोड़ दिया, हाथ में सब मोबाइल। लूडो खेलता है, लूडो मोबाइल। अरे वो गेम चला है फ्री फायर, पबजी। हर गांव में पागल, मालवे में नहीं दूसरे पागल है। अभी एक गांव में माशरूम साहब, हम लोग प्रोग्राम करके चले जा रहे थे। इसी तरह गोलाई में घूम रहे थे, मोटरसाइकिल में 2 आदमी थे, कारी फखरुद्दीन हम बोले चलो 11:30-12 बजे जल्दी इसरे से निकल जाएंगे। ठीक गोलाई में घुसे, 5-7 लड़का बैठ के मोबाइल में वही फ्री फायर पबजी। हमको क्या पता इसमें क्या होता है। ठीक गोलाई में एकदम वो लड़का उधर से 2 बंदा निकला, 2 बंदा मार 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 मार, 2 बंदा मार 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 2 बंदा। और हम लोग 2 आदमी थे, मरा गया आपकी बस में एकदम खत्म। मतलब रोक गाड़ी रोक क्या हुआ, बस में मरा जाए 2 बंदा। तो हमको क्या पता था कि मोबाइल में बंदा निकल रहा, हम लोग तो यहाँ निकल रहे, हम लोग को बस बना हो गया। बोले इसको मारेगा, क्या मार रहा है? बोला मोहल्ला साहब तो नहीं मारो, तो नहीं चले, हमें मोबाइल में मारा मारी कर रहे। हम बोले एकदम तुम लोग खत्म है करके एकदम गुलगुलिए, पढ़ा लिखा कुछ भी 12-1 बजे रात तक काहे बैठल। इसलिए मुसलमानों, उनके सीनों में पहले इल्म डालो, शिक्षा इल्म डाल दोगे, रमजान आएगा, रोजा रखने का तरीका जान जाएगा, तरावी पढ़ने की दुआ जान जाएगा। जब रमजान आएगा तो रोजा इफ्तारी का तरीका जान जाएगा, सहरी खा के दुआ पढ़ेगा वो जान जाएगा, वजू के लिए लोटा उठाएगा तो फर्ज जान जाएगा, गुस्ल के लिए जाएगा तो वो भी जान जाएगा। क्योंकि पहले पढ़ा दो, जब पढ़ा लिखा होगा तो वो मोबाइल नहीं खेलेगा, गलियों में गाना लेके नहीं दौड़ेगा, गाना नहीं बजाएगा, बल्कि चलेगा तो गुलाम गौस की तरह, बोलेगा गुलाम रसूल की तरह, चलेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, और दुनिया से जाएगा आशिक़े मुस्तफा। बहुत देर हो रही है ना आप लोग, मेरी तकरीर 40 मिनट हो गई, 42 मिनट, क्या मिनट हो गई? नहीं हुई 42 मिनट, नहीं आधा घंटा हुई है। और आधा घंटा बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा को नहीं लगा कुटुम हाथी बन दिया, फट उठा देते हैं। देखिए मेरी तकरीर में हाथ मत उठाए, बीच में अगर उठा बैठे रखिएगा तब तकरीर बढ़ेगी, और चुपचाप अगर आप लोग जमड़ा कीजिएगा तो हम भी उसी तरह आदमी है। देखिए मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइएगा, टूप टाप बीच में यहाँ से उठा कर कीजिएगा, जलसा भरकर लगेगा, देखने में सुहाना लगेगा। और टुकुर टुकुर खाली सुनिएगा तो लगता है कि कोरोना वायरस जांच कराने आए हैं। इसलिए बीच बीच में उठक बैठे से क्या होगा, इतनी भीड़ में बैठे हैं, गोल हाथ में झिमझिमी पकड़ लिया, 1-2 गो उठेगा तो गोल के झिमझिमी खत्म, 10 टका आ जाओ। अरे आने दीजिए, आने दीजिए, बीच में रास्ता रखिएगा, जब भी प्रोग्राम करना है बीच में रास्ता। अरे माशाल्लाह, उठिए। इस तरह क्या होता है, बहुत आदमी कहता है नारा लगा के रेस्ट करो, तो नारा लगा के रेस्ट मत करो, कुछ दे के रेस्ट। इसलिए बीच में आप लोग जब भी जो जलसा कीजिएगा बीच में रास्ता रखिएगा। अब वो लोग सोचता है हम लोग जाएंगे कैसे जाएंगे, बेटा किसी तरह से आओ। माशाल्लाह बहुत अच्छा रास्ता, जैसे भी हो लेके आओ, रास्ता निकालो बाबू। अगर रास्ता नहीं निकालेगा हम थोड़ी देर के लिए वहीं चले जाते हैं।
जब काम हो रहा है अजमत वालिदैन को फजल से आए माशाल्लाह दोनों पे गुफ्तगू हो रही है माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह ये सब मोहब्बत है। क्या है ये? मोहब्बत है। इसको मोहब्बत रखिए, पैसा नहीं मोहब्बत है। हाँ 30 टका में 1 घंटा है परवरदे का GST कट गया इसको। आइए रास्ता कौन बेटा? हम लोग रास्ता दे रहे बाबू सोना। ये मोहब्बत है, ये सब मोहब्बत है। सुबह कहेगा साला मौलवी झारखंडी फसला ले साला मौलवी, लेकिन करोगे क्या? कोई उपाय? सब मोहब्बत है। क्या ये सब मोहब्बत है माशाल्लाह। देखिए ये 5-6 को मोहब्बत लाया अल्लाह ताला आप लोग की उम्र में। देखिए इसे क्या होकर रेस्ट भी मिल गया थोड़ी देर और कुछ बेस्ट भी हो गया। इधर रेस्ट इधर बेस्ट है। आप लोग बेस्ट बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। शमीम साहब फिर निकलेंगे कहाँ जाएंगे? कटिहार। एक जगह बिहार है उस वहाँ कटिहार है, वहाँ जाके कल जलसा पड़ेंगे। बताइए धनबाद का लोग कटिहार कहाँ पहचान? शहीद रजा फैजी रहने वाले धनबाद के। तो हम लोग भी जाते हैं दूर दराज, तो कहता जामताड़ा से आ रहा है। आप लोगों को कुटुंब नहीं पहचानता। क्या है? आपने कभी अपने बेटों को उस लायक नहीं बनाया। मैंने कहता मौला बनाओ, डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, प्रोफेसर बना दो, मिस्त्री बढ़िया बना दो, बेहतरीन मिस्त्री बनो। एक मिस्त्री 1000 रुपये हाजिरी है। 5 को बयान गिर गए रंग खुजरा कर दिया, दूसरे दिन रंग फोड़ दिया। मिस्त्री खोज रहा, मिस्त्री यहाँ रंग नहीं मिल बोलू लटवाना तो सुख नहीं लग बात है। अरे बढ़िया बनो, मजबूत बनो, हाथ में हुनर। मुझको इन पे भरोसा नहीं है। हम किसी के रामो करम पे भारत में नहीं रहते, किसी के करम और एहसान तले नहीं रहते। मेरा राजा कोई दुनियादार का चुना हुआ नहीं है। अरे भारत में जो राजा है जिनकी हुकूमत में हम है, वो चुनाव आयोग तो नहीं चुना, वो किसी बैलेट पेपर से या ईवीएम से नहीं चुना हुआ। उस राजा का चुनाव दुनियादार ने नहीं किया, अहमद मुख्तार ने किया है, जो ख्वाजा है भारत का राजा। कुछ लोग का अभी नसीम रजवी का हाल परसों देखे, मोबाइल में देखे ना परसों। जी वसीम रजवी है ना, तो देखा ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनको पूरा समाज में निकाल दिया, खानदान से निकाल दिया, लोगों ने निकाल दिया। अभी उसको अलग थलग कर दिया, पता है अभी अलग थलग पड़ा हुआ है। आपने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, आप कुरान नहीं पढ़ते। जिस दिन आप कुरान शुरू कर देंगे, आप मोबाइल में मैसेज पढ़ लेते हैं लेकिन कुरान नहीं पढ़ते। कम से कम कुरान पढ़ा कीजिए, हर घर में तिलावत कुरान हो। अरे मेरी माँ बहने, आप इस अंदाज में जिंदगी कटाएं ताकि फातिमा नहीं बन सकेगी। कल फातिमा ज़हरा नमाज इशा पढ़ लेती, मुसल्ले में बैठी रहती, अपने शोहर के इंतजार करती। उस वक्त तक फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाती जब तक उनका शोहर मौला अली घर ना आते। मौला अली तिजारत में होते, फातिमा इबादत में होती, अली बाहर होते, फातिमा सजदे में होती और अली आने लगते। फातिमा इंतजार में कुरान पढ़ने लगती। जब तक अली ना आते फातिमा खाना तक नहीं खाती। 10 से 11 बज गया, फातिमा खाना नहीं खाई। 11 से 12 बज गया, फातिमा खाना नहीं खाए। 12 से 1 बजने लगा, फातिमा की आंखों में नींद आने लगी। फातिमा वजू कर लेती, कुरान को खोल के तिलावत करने लगती ताकि शोहर के आने का भी इंतजार हो जाए, साथ में तिलावत कुरान करने का भी सवाब मिल जाए। आज की बहू बेटी इंतजार करेगी। आप 9 बजे अगर कहीं मोड़ से बाजार से अगल बगल से आइए, कसम खुदा की बहू बेटी 8 साढ़े 8 बजते बजते फुसका फुसकी शुरू, 9 बजते बजते खा पी के बत्ती बुझा के कुलू टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। नहीं इंतजार करेगी। आप जाइए ना कहीं 9 बजते बजते को थोड़ा सोचेगी शोहर आया कि नहीं आया, चुपचाप सुतल। बताओ उनके नस्लों में कैसे बच्चे होंगे, क्या होगा। कल गौस के आजम की माँ कुरान पढ़ती तब सोती, उनके पेट से अल्लाह ने गौस आजम पुराने पीर बड़े पीर 17 या 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुआ।
ख्वाजा की माँ इबादत करती तो बेटा गरीब नवाज पैदा होता। अहमद रजा की माँ सजदा करके सोती तो बेटा आला हसन पैदा होते। अब्दुल मुस्तफ़ा की माँ नफर को एहतमाम करके सोती, सुन्नतों को अदा करके सोती तो बेटा मुफ्ती आज़म पैदा होते। आज की बहुएं टीवी देख के सोती है, आज की माएँ सीरियल देख के सोती है, आज की बेटियां मोबाइल देख के सोती है, तो उनके पेट से बेटा गुलाम ख्वाजा नहीं, गुलाम फ्री फायर पबजी पैदा होता, गुलाम डीजे पैदा होता, गुलाम मोबाइल पैदा होता, गुलाम बोतल पैदा होता, ढोका ढोका ढोके यहाँ का नहीं यहाँ सब दूध के धवा। शर्म होनी चाहिए नौजवानों, तुम कहाँ था और कहाँ आ गया। हम लोग कम तकरीर, इसको थोड़ा सा घुमा दो, इसमें आवाज थोड़ा सा घुमा दो। बताइए इतना जलसा हो गया, इतनी तकरीरें हो गई, लेकिन लोगों में सुधार तक नहीं आया। इसी गांव में इतने बूढ़े, एक दो 50, 55, 60 साल का है, इतना खत्म है जो नमाज नहीं पढ़ता है। उसको कल से बोरा भर के मस्जिद में ढाल दो। उनको बोलो दादो अगर तेरा बचना हो जाए मजदूर, और अगर नहीं जाएगा तो उसको कमेटी में वो फैसला करो, कमेटी गठन करो कि जिसके घर के 50 साल के दादो या बूढ़ा मस्जिद नहीं आएगा उसके बेटा को 100 टका हफ्ता फैन देना होगा। अगर ये कानून रख दिया ना, उसका बाप अपने, उसका बेटा अपने बाप को पकड़ के लाके बाप मस्जिद में बैठ ना पर वो 100 टका दे फेंको। कमेटी बना दी। ये तू इतना बिगड़ा है, पता 55-80 साल उम्र है, अब तू नमाज पढ़ने के लायक है, चेहरे में दाढ़ी नहीं, कभी कभार फेस वाशो लगा लेता है, मुंह में थोथना सैलून नहीं घुसता अपने से। अरे बाप छील छाल के समझी कर जाएगा, अब पता नहीं चलते कि दमाद आया समझी। इसलिए